तो ड्रामा कर्ज़े जान में वो लोग मेरे सामने आए जो कहते थे कि अमार के खिलाफ बात मत की करो। मैं जब कभी उसकी बात करता था, माहिन को लेके बात करता था, उसके सारे काले करतूतों के बारे में बात करता था, तो लोग कमेंट्स करते थे भाई अमार का पीछा छोड़ दो, वो बेचारा इनोसेंट है, उसका कोई कसूर ही नहीं है। इतनी जोड़ी अच्छी लग रही है जनाब नशवा और अमार की, और आप अमार की एवं ही उसकी शिकायत कर रहे हो, अमार ऐसा है अमार वैसा है। तो भाई साहब लेटेस्ट एपिसोड को देखने के बाद अब आपको कैसा फील हो रहा है? दिल को सुकून है भाई? अच्छा लग रहा है? यानी वो इतना बेशरम आदमी था, उसको पता ये भी नहीं था कि असद है कौन, बिनिश कौन है। अब आपको वो मंजर भूलेंगे नहीं भाई, जब वो असद के पास आता है, उसको धक्का देता है, उसको जमीन पे गिराता है, और वो लास्ट मोमेंट जब असद अपनी बीवी बिनिश की कान को पिक करने की कोशिश कर रहा होता है और नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर काफी नहीं था, अगला सीन तो भाई इससे भी ज्यादा पेनफुल था कि जब अमार इतनी बेशर्मी के साथ अपनी बहन की कान को पिक करता है, वीडियो कॉल, और दिखाता जनाब के ये लो तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारा असद लंबी छुट्टी में मैंने भेज दिया है। भाई हाथ धोती है। अगर आपने ये सीन दिखाना था बड़ी मदद के साथ तो आपने ये अच्छा नहीं किया, आप इस सीन को कट कर सकते थे। ये कोई जरूरी नहीं था कि भाई इतना संग दिल आप भाई दिखाओ कि वो अपनी बहन को बता रहा है कि मैंने आपको क्या नुकसान दिया है, मैंने आपके शौहर के साथ क्या किया, लाइव वीडियो कॉल पे उसको दिखा रहा है। खैर ये उनकी मर्जी थी, बट ये बहुत ज्यादा हो गया था। तो भाई साहब मुझे बताओ ना, अब अमार के हक में कुछ बोलो, कोई बात करो। बेसिकली लेटेस्ट एपिसोड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि अगर आपकी जो औलाद होती है, जो बच्ची है, उनका कंपेयर आप किसी और के बच्चों के साथ मत करो कि भाई वो बाजी ले गया है, वो तुमसे बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हर किसी का एक अपना ही मेंटल लेवल होता है, वो उसके हिसाब से सोचता है। कुछ लोग दूसरों को देखकर तरक्की करते हैं, खुद की डेवलपमेंट करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको दिल पे लेते हैं, जैसा कि अब अमार ने किया। अमार ने सब कुछ क्यों किया? आपको पता है फ्लैशबैक में सब कुछ दिखाया गया है कि अमार के माइंड में वो सारी बातें चल रही थी जब उसका बाप उसको मारता था, जब उसका बाप उसको बात बात पे ताने देता था कि एक लड़की तुमसे आगे जा रही है, नशवा फला इंसान आपसे आगे जा रहा है, असद को देख लो, बिनिश को देख लो, तुम एक नाकाम तरीन मेरे बेटे हो। ऊपर से नशवा की बातें कि लास्ट टाइम में नशवा उसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी कि तुम्हारा इलाज होना चाहिए, तुम फारिग हो। यानी इस तरह की जब उसके साथ ये चीजें हो रही थी, और खास तौर पर जब वो बचपन से गलत काम कर रहा है और उसको बचाया जा रहा है, और उसका बाप हमेशा उसकी बैक पे खड़ा होता है, चाहे वो माहिन वाला केस हो, चाहे वो जितनी भी उसके ऊपर एफआईआर पहले हो चुकी हैं, उसमें उसका बाप उसको बचाता रहा है। तो भाई ऐसा ही होना है। जब आपका बाप इतना बड़ा मुजरिम हो, जब आपका बाप 2 नंबर धंधे करता हो, उसके लिए बाकी लोग जो है वो खिलौने हों, उनके साथ कुछ भी करे, कोई भी इंसिडेंट कर दे, कोई भी अटेम्प्ट कर ले, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपकी औलाद भी ऐसा ही करेगी जिस तरह से अमार ने कर दिया है। अब क्या हुआ? यानी जो आप दूसरों के साथ करते थे, आपने नशवा को रुलाया, आपने बिस्मा के साथ ज्यादती की, आपने माहिन के साथ नाइंसाफी की, उसको पता नहीं आपने कहां भेज दिया, बाकियों के दर्द को आप नहीं समझ पाए। लेकिन अब आपको एहसास हो रहा है कि जब आपकी अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा मसला बन चुका है, वो पागल हो चुकी है, अमार अब जेल में है, यानी बख्तियार को किसी हद तक ये दिखाया जा रहा है कि उसको एहसास है कि जो कुछ भी हुआ है ये गलत है। लेकिन साथ अगर मैं इनकी बरकत माँ की बात करूँ ना भाई, इन जैसी नासूर जो खवातीन घरों में होती हैं वही असल बर्बादी का बायस बनती हैं। खानदानों के खानदान क्यों तबाह होते हैं? इन जैसी औरतों की वजह से। एक तरफ आप उसको परहेजगार दिखा रहे हो, नमाजी दिखा रहे हो, और दूसरी तरफ उसको कोई एहसास नहीं है। बड़े धड़ल्ले से कह रही है भाई कि जो चले गए हैं उनकी फिक्र छोड़ दो। असद की लिखी इतनी थी, उसने यहीं तक जीना था, अब वो चला गया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? जो जिंदा है उनका ख्याल रखो। बेचारा अमार अब किस हाल में होगा? पहले तो ऐसा नहीं होता था, आपने कभी उसको एक दिन जेल में नहीं टिकने दिया। अब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपने लिंक्स इस्तेमाल करो, लोगों से बात करो, मिलो जुलो, उसको बाहर निकालो। बस अब भी उसको अपने अमार की फिक्र है, लेकिन अपनी बेटी बिनिश का कोई पता नहीं है। असद के साथ उसका बेगुनाह जिस तरह से अटेम्प्ट किया गया, उसको इसकी कोई परवाह नहीं है। तो मेरे नजदीक इस तरह के कैरेक्टर को आप उल्टा लटकाकर भाई उसको सजा दो। यानी इतनी बेशर्मी भाई आप खुद देखकर हैरान हो रहे होंगे कि बरकत माँ उसको कोई असर नहीं है। यानी उसके लिए नॉर्मल बात है कि जो लोग चले जाते हैं, चाहे वो बेगुनाह हूँ, चाहे वो गुनहगार हूँ, उससे उनको कोई वास्ता नहीं है। जो जिंदा है, चाहे वो मुजरिम है, जैसे भी है, उनका ख्याल रखो। और यहाँ पर मिसाल दे रही है कि आपको याद नहीं है कि बाज़ियद के साथ क्या हुआ था। ये सारे फेसेस मैं गुजार के आई हूँ कि जब बाज़ियद चला गया तो मेरे ऊपर भी बड़ा मुश्किल वक्त था।
अब तुम्हारे ऊपर है। तो आगे से बख्तियार ने किसी हद तक अच्छी बात की है कि आप भूल गई हैं कि उस वक्त बिस्मा का मामला था तो बिस्मा हमारी नहीं थी। बिस्मा और बिनिश में फर्क है। बिनिश हमारी सगी बेटी है, जबकि बिस्मा जो है उसका एक अलग सिस्टम था। तो अब हमारी बेटी का सवाल है ना, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही और वो असद की तस्वीर और उसके बेटे की तस्वीर देखकर रो रहा था। ओवरऑल भाई साहब बात ये है कि इस ड्रामे के अंदर ना कुछ ज्यादा ही हो गया है। आप अमार को माहीन के केस में भी पकड़वा सकते थे। अगर आपने अमार का एंड इस तरह से करना था कि लाजमी उसको जेल भेजना है भाई, तो माहीन वाला केस ही रीओपन कर देते। बट आपने एक पेनफुल सीन दिखाया और लेटेस्ट एपिसोड भाई बहुत ही एक हार्ट ब्रोकन कह लूं, यानी उसके जितने भी सीन थे भाई हमसे देखे नहीं जा रहे थे। खास तौर पर बिनेश की हालत भाई तो दिखाया ये जा रहा है कि बड़ों की सजा बच्चों को मिल रही है, यानी जो बख्तियार करता रहा। फिर अमार ने अपने बाप के दिल में एक जगह बनाने के लिए कि मैं तुम्हारा नकारा बेटा नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अगर तुम्हें असद तंग कर रहा है तो मैं हाजिर हूँ, और उसने ये सब कुछ कर दिया। अब अगर मैं नशवा की बात करूँ, बुरहान की बात करूँ, तो अब उनका तो आपने ना रोल बिल्कुल ही एक लिमिटेड कर दिया है, साइड पे रख दिया है। यानी जो बुरहान इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था नशवा से, उसका क्या बना। एक पल में आपने दिखाया कि जब बुरहान किसी और लड़की से बात कर रहा होता है तो बड़ी तकलीफ होती है नशवा को, मतलब कि नशवा भी इंटरेस्टेड है उसमें बुरहान में, तो आपने उसको इतना झुकाया। एक लॉयर जिसके पास पूरी अथॉरिटी है अपने लिए इंसाफ मांगने की, अपने लिए लड़ने की, सब कुछ है, आपने उसको बाउंड कर दिया। तो बुरहान और नशवा की मोहब्बत तो भाई नकारा है ना। उसने तो खुद को पेश कर दिया अमार के सामने, बख्तियार के सामने, बरकत के सामने। तो अब इस इशू के बाद अगर हम ये देखें कि जनाब नशवा भाग के जा रही है, एक मौका मिल गया है क्योंकि अमार तो जेल के अंदर है, वो वापस आएगा नहीं, उसको उम्र कैद हो जाएगी और पता नहीं कितनी बड़ी सजा होगी। तो फाइनली डिसीजन ये हुआ है जनाब कि नशवा भाग के जा रही है बुरहान के पास, और बुरहान के पास एक अच्छा मौका है और उसने इस मौके से फायदा उठाया। चलो अमार जो है वो टाइम पे ही किसी खाते में पड़ गया है, अब बाहर नहीं आएगा, तो ये एक अच्छा मौका है, हम एक हो जाते हैं। तो ये भी एक इत्तेफाक में हो रहा है ना। आपने जो दोनों की मोहब्बत की हमें दास्तान सुनाई थी या दिखाई थी कि नशवा बुरहान के बगैर नहीं रह सकती, बुरहान उसके बगैर, तो वो सब क्या हुआ। नशवा की तरफ से तो कोई कोशिश नहीं की गई ना कि मैं बुरहान की तरफ जाऊं या बुरहान से मोहब्बत करूं, उसको अपनाऊं, बल्कि वो तो बता रही है लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बुरहान को कि मैं चाहती हूं कि जो अमार है वो अच्छा इंसान बन जाए, उसका इलाज हो, मैं चाहती हूं कि जो कुछ भी पहले हो चुका है उसको भूल जाए, ठीक है, अच्छे काम करे, अपने बाप की तरह मत बने, बाजिद की तरह मत बने। मैं चाहती हूं कि कोई और बिस्मा इस घर में पैदा ना हो, या जो बिस्मा के साथ हुआ, जो मेरे साथ होना है, हमारी नस्ल तब्दील होनी चाहिए, कोई अच्छा इंसान इसमें पैदा होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमें क्या बताया जा रहा है कि नशवा के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है बुरहान के लिए, वो बुरहान को नहीं चाहती, उसने सारी हकीकत को तस्लीम कर लिया है, उसने माहौल उसके लिए जो बनाया गया था उसी में खुश है। तो भाई थंबनेल से ना बुरहान का फोटो हटा दिया। बुरहान ने बेसिकली खुद क्या किया है, अगर वो केस लड़ रहा है तो वो किसी और के लड़ रहा है ना, वो ड्रामे के अंदर तो शो नहीं ना हो रहा है। ना उसने नशवा के लिए कुछ किया, ना उसने अमार को पकड़वाया, ना वो माहीन को इंसाफ दे पाया। उसने सिर्फ एक काम किया है कि उसने आसिम का घर उसी को गिफ्ट किया, सिर्फ अपनी फैमिली को यानी बीजान और आसिम को उनके पड़ोस में आके बिठा दिया कि ये है तुम्हारा घर और मैं आपके साथ रहूंगा और आप हमारे साथ। इसके अलावा बुरहान ने कुछ भी नहीं किया और अब भी बैठा है चुप करके। तो उसामा खान का रोल मेरे ख्याल में भी वो भी एक लिमिटेड था, उससे भी कुछ नहीं हुआ, बस उसने वन साइडेड मोहब्बत की है। आगे से नशवा अगर करती भी थी तो उसको शो नहीं किया गया। तो भाई साहब अब हम थोड़ा इसकी नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि जो सिद्रा है बख्तियार की वाइफ, उसका जो हाथ है ना उनके ऊपर भारी हो गया है। उसने बोला है बख्तियार को कि ये जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारी माँ की वजह से। मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी बरकत माँ और तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो बहुत सारी बातें सुना रही है और जिसकी काफी ज्यादा मेरे ख्याल में तकलीफ हो रही है बरकत माँ को, यानी उसको फर्क नहीं पड़ता, अब भी उसको कोई तनकीद कर रहा है उसके ऊपर तो उसको गुस्सा आ रहा है। भाई हमें क्यों गलत कह रहे हो, उसका लिखा यही था, जो होना था हो गया। यानी आप किसी बेगुनाह को ठिकाने लगा दो तो उसका लिखा यही था। आपने अमार की तरबियत सही नहीं की या बख्तियार खुद एक घटिया इंसान था तो वो लिखा ही ऐसे था। क्या अजीब मंतक है भाई इसकी माँ की। तो बिनेश को लेके हमें अफसोस है, ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए था, वो डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन अब जो कुछ बरकत विला के साथ होगा वो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, हम इसी का वेट कर रहे थे। बख्तियार बार बार रोएगा, इसकी माँ को जो तकलीफ होने वाली है उसका जो एंड होगा भाई बड़ा मजेदार होगा। उसने जितने भी गलत काम किए उनको सपोर्ट किया, अपने बेटे बख्तियार के हर 2 नंबर काम में उसका साथ दिया। आपको एक बात बताऊं, जितने भी ये ठेके हो रहे हैं ना 2 नंबर, जिसकी वजह से असद इस अंजाम तक पहुंचा, ये सारे डील कौन करता है? बख्तियार नहीं करता, इसकी माँ करती है। जो लोग शुरू से ड्रामा देख रहे हैं
पहले एपिसोड से लेके अब तक उनको अच्छे से आइडिया होगा कि ये सारा कारोबार कौन संभाल रहा था। बख्तियार सारा कुछ नहीं कर रहा था, उसकी माँ का ये सब कुछ है, वही उसको मशवरे देती है कि ये करो वो करो। और इन दोनों की जो हालत हमें दिखाई दे रही है ना आगे जाके, ये दोनों अटेम्प्ट कर लेंगे एक साथ। बख्तियार किसी और कमरे में पड़ा होगा और बरकत इसकी माँ किसी और जगह पड़ी होगी। फिर घर हो जाएगा खाली, पीछे बची सिदरा, बीनिश हो गई पागल बेचारी, नशवा फिर से होगी अकेली। अब नशवा को रोकने वाला कोई नहीं होगा और जनाब बुरहान जो है वो उससे शादी कर लेगा। अब आप सोच रहे होगे जनाब के वो तो अमार के निकाह में है, तो भाई अमार जेल के अंदर होगा ना, या उसको सजा भी हो सकती है जो होती है, जो उसने अटेम्प्ट किया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुला ले सकती है। तो बुरहान और नशवा को लेके जो आप दिखा रहे हो कि आपने एक ऐसा माहौल बना दिया कि इत्तफाक में इंसिडेंटली आप अमार को आप इस हालत में दिखाओ और तभी जाके नशवा बुरहान के पास जाए, तो हम ये नहीं चाहते थे। हम चाहते थे भाई कि बुरहान जिस हद तक की मोहब्बत करता था नशवा के साथ और नशवा भी उसमें अच्छी खासी इंटरेस्टेड थी, तो आप उनके ही मुताबिक जो सिचुएशन बन गई थी शादी करवाते। और कहीं ये भी ना हो कि बुरहान और नशवा की शादी का जो ख्वाब हम देख रहे हैं ये भी चकनाचूर हो जाए जब आपको एंड पे दिखाया जाए कि नशवा बोले कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी खानदान के लिए गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि घर में अब बंदा तो रह कोई नहीं गया, बरकत माँ भी चली गई है और बख्तियार भी अमार जेल के अंदर है, तो मैं अब इस घर की इज्जत हूँ और इसी हवेली के अंदर रहूंगी। कुछ भी मुमकिन है भाई, ये जो दिखा रहे हैं ना, इनसे कोई भी तवक्को आप कर सकते हो। लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी अब आपको क्या लगता है, लेटेस्ट एपिसोड आपको कैसी लगी और इस ड्रामे के अंदर आगे क्या हो सकता है, आपने मुझे कॉमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।